जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको नवरात्रों से संबंधित जानकारी दूंगा। माता के नवरात्रों में 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रों में 10 काम भूल करके भी नहीं करने चाहिए। यह 10 काम पाप की संज्ञा में दिए गए हैं, यानी यह 10 काम पाप के बराबर हैं। अगर आप ये 10 काम करते हैं तो माता क्रोधित हो जाती हैं। घर में कई प्रकार की मुसीबतें आ सकती हैं। भूल करके भी आपको नवरात्रों के दिनों में यह 10 पाप नहीं करने हैं। नवरात्रि के दिनों में प्रथम शैलपुत्री चाह, यानी पहला जो नवरात्रा होता है वह शैलपुत्री माता का होता है। पहले नवरात्रि से लेकर के लास्ट के नवरात्रि तक, सिद्धिदात्री माता के नवरात्रि तक 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। माता प्रसन्न होकर के हर प्रकार की मनोकामना पूरी करती हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रे हों या शारदीय नवरात्रे, माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं। 2 पृथक हैं, शारदीय और चैत्र नवरात्रि, और 2 गुप्त नवरात्रि आते हैं। दोस्तों, नंबर 1, यदि आप नवरात्रि में घर में अखंड ज्योत जला रहे हैं तो इन दिनों घर में खाली छोड़ कर के नहीं जाना चाहिए। ये भी पाप के समान समझा जाता है। अगर नवरात्रों में आपने अखंड ज्योत जलाई है और आप सोच रहे हैं कि कहीं घूमने निकल जाएं, घर को बंद कर जाएं या रिश्तेदारी में निकल जाएं, ऐसा पाप आपको बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे माता क्रोधित हो जाती हैं और घर में कई प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। दोस्तों, नंबर 2, नवरात्रि व्रत के समय यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ, चालीसा या मंत्र आदि पढ़ रहे हैं तो उस समय दूसरी बात बोलना या घर के किसी दूसरे सदस्य से बातचीत करना शुभ नहीं माना जाता है, और ये भी एक प्रकार का पाप माना जाता है। इससे पाठ खंडित हो जाता है, विघ्न आ जाता है और यह राक्षसी प्रगति मानी जाती है। आप पाठ कर रहे हैं और पाठ करते करते किसी से बातें कर रहे हैं तो ऐसे पाठ करने का कोई लाभ नहीं होता है। आप मंत्र जाप कर रहे हैं और मंत्र जाप करते हुए आप किसी से बातें कर रहे हैं तो इससे माता खुश की जगह पर नाराज़ हो जाती हैं। ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। दोस्तों, नंबर 3, 9 दिन व्रत रखने वाले को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। ये भी एक पाप माना जाता है। आपको नवरात्रों में ध्यान रखना है और नवरात्रि के 9 दिनों में आपको नींबू नहीं काटना है। दोस्तों, नंबर 5, जो भक्त 9 दिन व्रत रख रहे हैं उन्हें गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नवरात्रों का व्रत कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रों के व्रतों में आपको बिल्कुल साफ कपड़े पहनने चाहिए। धुले हुए कपड़े, साफ कपड़े पहनेंगे तो माता शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर 6, विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत करने वाले को दिन में सोना निषिद्ध माना गया है। जो व्यक्ति नवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें दिन में सोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति नवरात्रि व्रत करते हैं उन्हें इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में दिन में सोना पाप माना जाता है। दोस्तों, नंबर 7, नवरात्रि के व्रतधारियों को इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में जो व्यक्ति नियमों को निभाते हैं माता उनसे प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, नंबर 8, नवरात्रि के दिनों में व्रतधारी खाने का विशेष रूप से ध्यान रखें। खाने में प्याज, लहसुन, नॉनवेज ना खाएं, मदिरा पान का बिल्कुल भी सेवन ना करें तथा अनाज और नमक भी ना खाएं। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रों के व्रतों में साफ सफाई का घर में विशेष ध्यान रखें। जिस जगह पर आपको अखंड ज्योत जलानी है उस जगह को गंगाजल से छिड़क करके पवित्र कर लें। वहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं, साथ ही शुभ लाभ लिखें। एक चौकी पर कपड़ा बिछाएं, वहाँ पर उस पर मोली बांधें, साथ ही गंगाजल छिड़कें, कलश की स्थापना करें और माता की मूर्ति की स्थापना करें। माता की पूजा करें। नियमित रूप से सुबह शाम माता के सामने बैठ कर के दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माता के मंत्रों का जाप करें, माता को पान चढ़ाएं और उनके प्रिय भोग प्रतिदिन के हिसाब से माता को समर्पित करने चाहिए। प्रतिदिन के हिसाब से कौन से भोग होते हैं, माता को कौन से नैवेद्य प्रतिदिन चढ़ाने चाहिए, इसकी वीडियो जल्दी आप तक पहुंचेगी, उसको आप लिख करके रखें। और प्रतिदिन माता दुर्गा को उनके प्रिय व्यंजन समर्पित करने चाहिए। नवरात्रों के दिनों में
अगर आप उपाय करते हैं तो उसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। नवरात्रों के दिनों में इन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, नंबर 9, व्रत रखने वाले को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। यदि आपने नवरात्रि का व्रत रखा है तो नवरात्रि के दिनों में बाल ना कटवाएं, नाखून आदि ना काटें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ये भी पाप के समान समझा जाता है। नवरात्रों के दिनों में अगर आप बाल कटवाते हैं, व्रत रखा है, कितना भी इमरजेंसी काम आए, लेकिन आपको बाल और नाखून नहीं काटने हैं। दोस्तों, नंबर 10, नवरात्र में 9 दिनों तक जो व्यक्ति नियमित रूप से माता के सामने मंत्रों का जाप करते हैं, मंत्रों का जाप करते हुए आपको बिल्कुल भी किसी भी बात का अपमान नहीं करना चाहिए। माता के सामने आप पूजा कर रहे हैं और आपको अपमान आ गया तो ये भी विघ्न माना जाता है और ये भी एक प्रकार का दोष माना जाता है। कहते हैं कि माता की पूजा करें या किसी भी अपने इष्ट देवता की पूजा करें, पूजा करते समय बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का मन में अपमान नहीं आना चाहिए। पूजा बिल्कुल विनम्र होकर के करनी चाहिए। नवरात्रों के दिनों में नियमित रूप से कुछ उपाय भी कर सकते हैं। इन बातों का तो विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही घर में कबाड़ नहीं होना चाहिए। आपने अखंड ज्योत की स्थापना की है, नवरात्रों में चौकी लगाई है और वही घर में अगर कबाड़ आदि पड़ा हो तब भी माता रुष्ट हो जाती हैं और आप क्रोधित होकर के कई प्रकार की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों, नवरात्रों में कौन से ऐसे 10 संकेत होते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि माता दुर्गा आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं? इसकी वीडियो आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगी। नवरात्रों के दिनों में कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपके घर में माता दुर्गा प्रवेश कर चुकी हैं। नवरात्रों के दिनों में इन नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। 10 ऐसे संकेत होते हैं जिससे आप जान सकते हैं कि नवरात्रों में माता दुर्गा स्वयं आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। अगर ये संकेत आपको दिखाई देते हैं तो आप बेहद ही भाग्यशाली हैं। नवरात्रों के दिनों में दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है। नवरात्रों के दिनों में जो व्यक्ति नियमित रूप से दान पुण्य करते हैं उनसे भी माता प्रसन्न रहती हैं। नवरात्रों के दिनों में लास्ट के दिन कंचके बैठाए जाते हैं। कंचकों के आप पैर धोएं, टीका करें, मोली बांधें, उनको वस्त्र उड़ाएं और उनको मीठा खिलाएं। इससे माता शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। अगर आपके प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, कोई कार्य ही आपका नहीं बन रहा है, तो आपको क्या करना है? 11 लौंग लेनी है। एक लाल कपड़ा माता के सामने बिछा दें, रख दें। उस कपड़े पर आपको श्री का चिन्ह बनाना है और ओम बनाना है, स्वास्तिक चिन्ह बनाना है। अब उसी कपड़े पर आपको 11 लौंग रखनी है, 11 कमलगट्टा, 11 गोमती चक्र, 11 पीली कौड़ी, 11 रक्तगुंजा, ये सारी चीज़ें आपको रख देनी है। हल्दी का टीका लगाना है। अब आपको क्या करना है? माता के मंत्र का जाप करना है 9 दिन तक। कोई भी मंत्र ले लीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्त रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अनेकों माता के ऐसे मंत्र हैं, या ओम दुम दुर्गाय नमः। कोई भी मंत्र आप जपें 9 दिन तक रेगुलर आपको मंत्र जाप करना है और 9वें दिन वह सामान उठा करके पोटली बना करके व्यापार स्थल पर रख दें, घर में रख दें। इससे माता विशेष प्रसन्न होती हैं और माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। यह उपाय जितने सरल हैं, साधारण हैं, उतने ही प्रभावशाली हैं। गाय के गोबर का उपला ले आइए, उपले को जगह आप थोड़ा सा जला लीजिए। उस उपले को मैश कर लिया, आप बिल्कुल मीड़ करके उसे किसी सरोके में रख लीजिए। उसका चूरा बना लीजिए उपले का। उसके ऊपर कपूर का चूरा डाल दीजिए और उसमें आग लगा देनी है। उसके बाद में आपको बतासा लेना है, उसमें 2 लौंग लगानी है, उसके ऊपर 1 इलायची रखनी है और घी लगा करके ओम दुम दुर्गाय नमः 11 बार बोल करके ये उस अग्नि में डाल देना है। जो भी आपके मन में कामना है, प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। माता को श्रृंगार अर्पण करें, चुंदरी अर्पण करें, फिर देखना कितनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी।